हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और देखते हैं कि बाजार में कल के लिए कैसे आए हैं। उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे टेक्निकल लेवल। तो बनी रहेगा लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट व्यू मिल सके। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का दिन थोड़ा बिजी डे था। आज त्र्यंबकेश्वर बाबा के जो है दर्शन का दिन था। सो आज मैं एक्टिवेट नहीं था। सो हमारी तरफ से आज जो है टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट नहीं मिला। कल जो है पूरी कोशिश होगी आपको अपडेट देने के लिए। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा के ऊपर देखते हैं। समरी में क्लाइंट का डेटा, फ्यूचर में सेल किया, कॉल में सेल किया, पुट में सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल लॉन्ग किया, पुट लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग किया, पुट सेल किया और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई के पास सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर सेल हुआ और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग और कुछ नहीं। तो प्रो यहाँ पे देखिए मिक्स पोजीशन बनाए हैं और इसीलिए बाजार आपको जिग जग वे में मिस दिखाई दिया। और एफआई का भी वही कंडीशन है, पुटे भी खरीदी है, कॉल भी खरीदा है, फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग की है। तो क्लाइंट ने यहाँ पे आज बियरिश काम किया। तो अब हम चलते हैं मेन अपने होल्डिंग के डेटा पे, जहाँ से फैसला होता है कि किसके पास क्या डेटा है, पॉजिटिव साइड है कि निगेटिव साइड है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट के पास देखिए 67,000 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 144 का लॉन्ग, प्रो के पास 5,000 का दोस्तों लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 331 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 364 का लॉन्ग और प्रो के पास 35,000 का शॉर्ट। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 464 की शेलिंग है, एफआई के पास 423 का लॉन्ग है और प्रो के पास 282 का शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख शॉर्ट है, डीआई के पास 29 लाख की शेलिंग है, एफआई के पास 7 लाख की लॉन्ग और प्रो के पास 3 लाख के जो है लॉन्ग है। सो डेटा तो आपको ऐसे बिल्कुल देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली किसके पास क्या है, लेकिन जब हम इसको डिकोड करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। देन आफ्टर हमें एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलनी ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको डिकोड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो इनके पास देखिए 67,000 का जो है फ्यूचर सेल है, साथ में 331 का जो है यहाँ पे कॉल भी सेल है और 464 का जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल यहाँ पे एमटीएम होगा 65,000 का इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन आ रहा है। सो काफ़ी नैरो पोजीशन है। अब बात करेंगे हम एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 144 जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 364 जो है यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है और इसके बाद 423 का दोस्तों यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो एमटीएम हो रहा है 84,000 का लॉन्ग। सो एफआई के पास भी ऑलमोस्ट यही न्यूट्रल डेटा है। अब हम बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 5,000 का फ्यूचर लॉन्ग, साथ में 35,000 का कॉल सेल और 282 का दोस्तों यहाँ पे पुट सेल हो गया। सो टोटल जो एमटीएम हो रहा है 2,52,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग। सो देखिए कल जहाँ पे प्रो जो है यहाँ पे लॉन्ग थे, आज भी लॉन्ग है। थोड़ी सी क्वांटिटी और इंक्रीज हुई है। एफआई भी लॉन्ग थे और क्लाइंट भी लॉन्ग थे। मैंने बताया भी था कि तीनों एक साथ हैं, यानी कि अब तीनों बाजार को मिल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बाजार जा तो रहा है ऊपर लेकिन मन से नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार लुढ़क सकता है। इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि जब भी हमें लॉन्ग लेना है, ऐसा नहीं कि हमें लॉन्ग नहीं लेना है, लॉन्ग लेना है लेकिन टारगेट छोटे रखने हैं, साथ में इमीडिएटली बुक भी करना है। बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं करना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लेवल की कि कब कहाँ पे बुकिंग होगी, कहाँ से रिजेक्शन होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के लेवल की। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 2550 का, सपोर्ट दोस्तों 24,845 का। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे अगर निफ्टी की, तो निफ्टी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के साथ जो है चल रही थी, जो कि आज ब्रेक करने की कोशिश की है। नीचे ज़्यादा नहीं आई है, ऊपर से ही ऊपर ये निकलने की आज कोशिश में की और ऊपर ही आज क्लोज हुई है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो कंसोलिडेशन है इसका आज ब्रेक होना और 25,000 का जो टारगेट है, जो मैक्सिमम लोगों का मच अवेटेड टारगेट है, वो ऑलमोस्ट हिट होने को है, हिट पे ही है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि फिर से 25,000 पे क्या प्रेशर आएगा या नहीं आएगा, यही बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली कंफर्म तो होगा नहीं। आइदर वो 25,000 से रिजेक्ट होगा तब कंफर्म होगा,
इधर वो 25,000 के ऊपर 5 से 10 मिनट ट्रेड लेने लगेगा प्रॉपरली, ना गैप अप करके और ना बिल्कुल धुआं मचा के, आराम से जब जाके होल्ड करने लगेगा, देन आफ्टर हम कह सकते हैं कि कंफर्मेशन आ गई और तब हम उस ब्रेकआउट के लिए बाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 25,050, 100 फॉलोड बाई 300 के टारगेट पॉसिबल होंगे। लेकिन अगर वो पलट के यहीं से ये फेल होके और आके अगर इसने 24,900 ब्रेक किया तो पॉसिबल टारगेट 24,800 के होंगे। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो हमारे लिए जो की लेवल है ना वो है यहाँ पे 25,000। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी अपर लेवल हम जो यूज करेंगे प्रॉपर होल्ड होने के बाद ही करेंगे, अदरवाइज हमारा मामला यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है और हम वहाँ पे लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही हमें एंट्री को प्लान करना चाहिए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 51,981 का है, सपोर्ट 50,345 का है। अगर आज एक्सपायरी थी, आज बैंक निफ्टी ने धूम नहीं मचाया तो कल शायद ही चांस हो कि ये धूम मचाएगा। हालांकि परफेक्ट लेवल से जो है बैंक निफ्टी चली है, परफेक्ट लेवल से घूमी है। ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ है 52,000 का एरिया, वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है और नीचे एक सपोर्ट ड्रॉ है 51,300 का एरिया, वहीं से होल्ड भी हो रही है। तो फिलहाल के लिए रेंज को प्ले करते हैं। राइट नाउ हम एक क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं क्लोजिंग बेसिस पे 51,600 के ऊपर। सो ये लेवल अगर 10 से 15 मिनट होल्ड हो गया तो अगेन हम 52,000 की तरफ मूव कर लेंगे। 51,600 के होल्ड होते ही हमारा बाय इनिशिएट होगा। और अगर ये 51,600 का क्रॉसिंग फेल हुआ तो अगेन आप 51,300 की तरफ आएंगे। उस समय 51,300 पे कंफर्म करके रिवर्सल के लिए बाई करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी रेंज बाउंड रहेगी, एक्सपायरी हो चुकी है तो ये एक्सपायरी के जोन से बाहर है अभी फिलहाल, हो सकता है कि नॉर्मल ट्रेड करे। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 23,520 का, सपोर्ट 23,275 का। फाइनेंस निफ्टी भी देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में मूव कर रही है राइट नाउ, बट प्रीवियस जहाँ से प्रेशर आया था ना जो कि 23,500 है, उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई है। तो अगर ये यहाँ से कहीं ऐसा दिखाए कि ब्रेक कर भी रही है आने वाले दिनों में, तो 23,500 पे आपको एक बार चेक करना चाहिए कि इसको होल्ड कर पा रही है कि नहीं, क्योंकि ये एक बेहतरीन लेवल होगा सेल ऑन राइज का। और फिलहाल यहाँ से जो कि ब्रेकआउट कर रही है, फेक हो या मूव मिले जो भी हो, इस हम मोमेंट को बाई करके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये अपना स्टॉप लॉस के साथ मूव करेगा और अगर ये नहीं क्रॉस करे, इमीडिएटली यहाँ से फेल हो जाए, देन आफ्टर 23,360 के नीचे हम इसको सेल भी कर सकते हैं। सो टेक्निकली हमारा 360 यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। उसके पहले अगर ऊपर ना जाए, 360 की तरफ मूव करे, उसको ब्रेक करने लगे, तो हम वहाँ पे सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की। सबसे पहले हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। अब देखिए सेंसेक्स कंसोलिडेट होके बिल्कुल अपने उस पड़ाव पे आ चुका है जहाँ से उसको करो या मरो की सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि 81,803। अब जैसे ही ये 82,000 ऑन एक्सपायरी डे क्रॉस करेगा, एक और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी और फिर ये फ्रेश मूव देने के लिए जाना जाएगा। लेकिन अगर 82,000 नहीं क्रॉस किया, सस्टेन नहीं हुआ, तो वही एक मौका होगा सेल के लिए। तो 82,000 आपको बताएगा कि क्या करना है। तब तक के लिए ये रेंज 81,900 से लेके 81,400 वाली प्ले कीजिए। करना काम कॉन्ट्रा है बड़े टारगेट के लिए, इन बिटवीन छोटी सी रेंज हो, जगह हो अपने लेवल तक पहुंचने में, तो उसके लिए हम स्काल्प कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज के लिए मैंने 2 स्टॉक दिए थे, गेल जो कि गैप अप खुला, दूसरा डिक्सन जिसका मैंने बताया था कि रिजल्ट वीक है, खुला तो गैप अप था लेकिन क्लोजिंग देखिए क्या शानदार हुई, यानी कि आपको पूरा राइज पे मौका मिला सेल करने के लिए। और अगर आपने 700 पॉइंट की फॉल इन में अगर 200 पॉइंट भी ले लिया तो दिस इज़ नॉट ए स्मॉल टारगेट, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक था वो था गेल जो कि बहुत अच्छे से खुला, 5% ऊपर खुला, 1-2 मूव दिया, फाइनली डे लो पे क्लोज हुआ, यानी कि रिजल्ट की प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कल भी इसको आप रडार पर रख के चलिए, अगर 238 के नीचे सस्टेन होगा तो एक सेल करके प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है पॉलीकैब, जो कि फिर से रिटेस्ट होकर स्ट्रांग हो चुका है, तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में ये फिर से 7,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे मूव दिखाई दे सकती है।
तब तक के लिए 7000 के ऊपर अपनी नज़र रखनी होगी। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चैन की। सबसे पहले निफ्टी की, जिसका डेटा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। टोटल कॉल सेलर 43,000, पुट सेलर 51,000। तो डेटा साइडवे टू पॉजिटिव है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है। देखिए हर एक स्ट्राइक पे एटीएम से लेके दूर ओटीएम तक देखेंगे तो 1 लेग की शेलिंग, यानी कि राइटर दबा के खड़े हैं। इसमें बायर भी हैं, सेम वही पुट राइटिंग पे भी है कि हर एक जो है स्ट्राइक पे पुट राइटिंग अच्छी खासी दिख रही है। इन बिटवीन जो मेजोर पोजीशन है वो 25,000 पे बड़ी वाली और 24,900 पे इधर से बड़ी वाली। सो या तो 24,900 टूटे तो एक फ्रेश ट्रेड मिलेगा, और या तो 25,000 होल्ड होके हो, तब जाके हमें एक मूव मिलेगी बढ़िया वाली। आईटीएम पे सेलर लगे हुए हैं पुट के प्रीमियम को खाने में। 60% यहाँ पे गिरा भी चुके हैं लोग प्रीमियम को, डीप ओटीएम पे सॉरी, और आईटीएम पे 31, 21, 28, 48 इस टाइप के प्रीमियम जो गिर चुके हैं। बट डेटा फ्लैट टू पॉजिटिव है, यानी कि लोअर लेवल पे इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि फेड की मीटिंग है, जस्ट बिल्कुल ऑन द वे है, तो उस पर भी वहाँ से कोई कमेंट्री आती है तो उस पर बाज़ार अपना व्यू जो है काफ़ी बड़ा जो है ले सकता है। आइदर साइड, किसी भी साइड वो मूव चेंज हो सकती है। सो वहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी अगली एक्सपायरी 7 अगस्त को है। डेटा में थोड़ा सा सुधार है, बट खास कोई सुधार नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। टोटल कॉल सेलर अगर देखेंगे तो 10 लाख के करीब में है, और पुट सेलर 8,43,000 के करीब में। सो बिल्कुल थोड़ा सा सुधार आप इसको कह सकते हैं। कॉल की राइटिंग अभी भी नियर ओटीएम पे है, और बिल्कुल थोड़े से जस्ट और ऊपर जाके हमें बाइंग भी दिखाई दी है। 51,600 पे अच्छे बायर हैं, 51,600 पे अच्छे राइटर हैं, 51,500 पे एक बढ़िया सपोर्ट है। सो या तो 51,500 बेदर्दी से टूट जाए तो एक अच्छा सेल बनेगा, और या तो 51,600 बढ़िया से होल्ड होने लगे तो ऊपर हम 200-300 पॉइंट के मूव ले सकते हैं। और अगेन 52,000 के करीब सेल के लिए रेडी रहना, अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलती है, जैसा कि मैंने लेवल के अकॉर्डिंग दिखाया था चार्ट पे। तो दोस्तों ये सारे जो लेवल्स हैं काफ़ी न्यूट्रल हैं, बिकॉज इवेंट है क्लोज में। इवेंट जब भी होता है तो ऐसी सिचुएशन होती है। मैंने बताया भी था कि बायर के लिए थोड़ी सिचुएशन टफ होगी, जगह कम होगी, तो ऑप्शन अगर बायर हैं तो बी कॉशियस, कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल के काम कीजिए 1-2 दिन के लिए। देन आफ्टर जब मूव कंफर्म होगी तो आप बड़े मूव के लिए इसको देख सकते हैं, तब तक स्टॉक पे भी फोकस करके चल सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि फाइनली ये जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता नजर आएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये अपडेट डेली मिले। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।